मुंबई के आसपास और मुंबई शहर में जितनी रेलवे लाइंस है उनमें से ज्यादातर लोकल ट्रेन्स को होस्ट करती है। वेस्टर्न, सेंट्रल, हार्बर, ट्रांस हार्बर सारी लाइनें लोकल ट्रेन्स को होस्ट करती है। इनफैक्ट कुछ लाइनें ऐसी है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को भी होस्ट नहीं करती, जैसे ट्रांस हार्बर वगैरह, लेकिन फिर भी लोकल ट्रेन पे जरूर चलती है। एक बड़ा एक्सेप्शन इसके अंदर हमेशा से रहा है पनवेल से लेके वसई तक चलने वाली रेल लाइन। ये रेल लाइन को अगर आप देखो सैटेलाइट मैप्स पे तो क्लियरली ये नजर आएगा कि ये हैवीली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में से गुजरती है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में से गुजरती है, लेकिन इनके अंदर कोई भी रेगुलर लोकल ट्रेन सर्विस नहीं चलती। कुछ मेमो ट्रेन वगैरह चलाई जाती है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। लंबे समय से डिमांड किया जा रहा था कि इस रेल लाइन के ऊपर लोकल ट्रेन को चलाया जाए और गवर्नमेंट इनको नहीं चला रही थी क्योंकि इनके ऊपर लोकल ट्रेन को चलाना मुमकिन नहीं था। लेकिन अब 12,710 करोड़ रुपए स्पेंड करते हुए एमआरवीसी ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि ये लाइन बनाई जाएगी। ये लाइन की सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, क्यों अब तक इसके ऊपर लोकल ट्रेन चलाई नहीं जा सकी वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो लाइन है पनवेल से लेकर वसई तक की, ये काफी पुरानी है। इनफैक्ट नवी मुंबई बनने से भी ज्यादा पुरानी है और हाईलाइट इसका मेनली नवी मुंबई बनने के बाद ही हुआ था। अब यहाँ पे ये लाइन मेन मुंबई सेक्शंस के ना अंदर जाती है ना यहाँ से वो निकलती है। ये काइंड ऑफ पूरा सबब के अंदर ही दौड़ने वाली एक लाइन है और इसलिए यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे से कोंकण साइड जाने वाली ट्रेन हो गई या वाइसा वर्सा ट्रेन हो गई, ये इजीली डाइवर्ट हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे लोकल ट्रेन चलाने की डिमांड थी क्योंकि भिवंडी हो गया, शीलफाटा और पलावा के पास के एरियाज हो गए, नवी मुंबई के कई सबब्स हो गए, ये हैवीली पॉपुलेटेड होने के बावजूद इन लाइंस के ऊपर कोई पैसेंजर सर्विस ढंग से नहीं चल रही थी। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि ऑब्वियसली ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। दूसरा ये कि जो मुंबई का लोकल ट्रेन नेटवर्क है, यहाँ पे आपको अप डाउन लाइन प्रॉपर्ली सेपरेटेड नजर आएगी। कई केसेस में मुंबई के अंदर तो फास्ट लाइन, स्लो लाइन, जो आउट स्टेशन ट्रेन है वो सब सेपरेशन नजर आता है। स्टेशन भी एक स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए जाते हैं जहाँ पे टिकट काउंटर्स, मशीन्स, इंडिकेटर्स वगैरह जो है सब लगाए जाते हैं। स्टेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी काफी हाई है, कम डिस्टेंस पे आपको ट्रेन जो है रुकते हुए नजर आती है। लेकिन इस वाली लाइन पे ये सब विजिबल नहीं था, इसलिए सिर्फ नई ट्रेन को लाके इसके ऊपर चला देना लोकल ट्रेन कॉरिडोर नहीं बना पाता। और अगर ऐसे ही टाइम पास में कुछ शुरू कर दिया जाता तो आगे उसका एक्सपांशन बहुत मुश्किल होता, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट काइंड ऑफ पुश होते जा रहा था। लेकिन फाइनली 12,710 करोड़ रुपीस अप्रूव किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ये सबअर्बन कॉरिडोर बनेगा। और अनोखी बात ये है कि ये सिर्फ एग्जिस्टिंग लाइन के बगल में नहीं होगा, बल्कि ये बुरिवली और विरार को भी कनेक्ट करेगा फ्रॉम वसई। अब वो कैसे समझते हैं? देखो, अभी जो एग्जिस्टिंग लाइन है पनवेल दीवा वसई लाइन, यहाँ पे इसके साइड से और एग्जिस्टिंग लाइन्स को भी यूज करते हुए एक पूरा का पूरा ट्रैक सिस्टम तो बनाया जाएगा जहाँ पे लोकल ट्रेन के लेवल का सिग्नलिंग वगैरह सब कुछ होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वसई में पहुंचते पहुंचते ये लाइन का एक हिस्सा जो है आपको स्प्लिट होते हुए वेस्टर्न रेलवे के टुवर्ड्स मुंबई वाले साइड कनेक्ट होते हुए नजर आएगा, जिसके कारण आप अगर भिवंडी या पनवेल वगैरह से कोई ट्रेन में बैठते हो तो पॉसिबल है कि सीधे बुरवली में भी या आगे चर्चगेट में भी आपको उतरने का मौका मिलेगा। हालांकि ऐसी सर्विसेज चलाई जाएगी नहीं चलाई जाएगी वो हम नहीं जानते, लेकिन एटलीस्ट दोस्तों ये पॉसिबिलिटी बनती है, ट्रैक्स अवेलेबल होंगे। और मेजर बात ये है कि यहाँ पे अभी करेंटली जो स्टेशन एग्जिस्ट करते हैं उससे ज़्यादा स्टेशन बनाए जाएंगे। करेंटली सिर्फ जो है पनवेल, कलम्बोली, नवाड़ी रोड, तलोजा पंचांड, नीरजे, कोपर, भिवंडी रोड, खारबाव, कामन रोड और जूचंद्र जैसे स्टेशन देखने मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एडिशनली न्यू पनवेल, थेमबोडे, पिंधर, निगू, नारिवली, न्यू डोंबिवली, पिंपलास, कलवर, दूनगे, पाएगांव, इन जैसे न्यू स्टेशंस बनते हुए नजर आएंगे। और ऑब्वियसली लोकल ट्रेन स्टैंडर्ड्स के होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है स्पेशली पलावा एरिया के पास में, उनको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा फ़ायदा मिलेगा भिवंडी को। अब दोस्तों, भिवंडी ऐसा शहर है जो कि इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, लॉजिस्टिक्स के हिसाब से भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉरिडोर यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई रेलवे कनेक्टिविटी नहीं, गाड़ियों पे लोगों को डिपेंड करना पड़ता है। एक आधी अधूरी मेट्रो लाइन काइंड ऑफ जल्दी खुल जाएगी, लेकिन फिर भी मेन मुंबई नेटवर्क से जुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये लाइन इस एरिया को भी हेवीली बेनिफिट करेगी। साथ साथ इसी कॉरिडोर के आसपास में काफी डेवलपमेंट फ्यूचर में भी प्लान किया गया है। बुलेट ट्रेन लाइन गुजरती है, इसकी वजह से ये लाइन का इंपॉर्टेंस फ्यूचर में और ज्यादा लोगों के लिए बढ़ेगा। और इसके अलावा भी रिसेंटली लोकल ट्रेन रिलेटेड कई मेजर अनाउंसमेंट्स मुंबई डिवीजन में किए गए हैं और उसके लिए बजट भी एलोकेट किया गया है। उनके लिए आपको सेपरेट वीडियोस देखने मिलेगी, लेकिन फिलहाल ये इस पूरे के पूरे अपडेट के अंदर की सबसे बड़ी खबर। मिलेंगे अगले वीडियो में।